Hello students, today we are going to start our new chapter in civics, chapter 23, prejudice, discrimination and inequality. It means uh, prejudice means असमानता, discrimination means भेदभाव, prejudice means पक्षपात, discrimination means भेदभाव और and inequality means असमानता. So let's start our topic. इंडिया बीइंग सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, भारत विश्व का दूसरा जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है. इट इज़ अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. और यहाँ पे लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का भारत, जहाँ पर और लोकतंत्र का मतलब है जनता का, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता के द्वारा सरकार. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. भारत में काफ़ी आज़ादी के बाद से ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रही है. इन अ डेमोक्रेसी देयर इज़ अ नो प्लेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस एंड इनइक्वलिटी. और लोकतंत्र में ये पक्षपात, भेदभाव और असमानता का कोई स्थान नहीं होता है. ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. सभी लोग, भारत के सभी लोग जो न्याय व्यवस्था या कानून है उसके समक्ष समान होते हैं. yet discrimination, prejudice and inequality in some way or other persist in our society. लेकिन किसी न किसी रूप में भेदभाव, पक्षपात और असमानता हमारी समाज में व्याप्त है. इन रियलिटी, वास्तविकता में हम देखें, इन नो सोसाइटी दीज आर टोटली एब्सेंट. ऐसी कोई समाज ऐसा नहीं है विश्व का जहाँ ये व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ना पाई जाती हों. मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य पाई जाती हैं. टू व्हाट लेवल डू दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन व्हाट मेक्स अ नेशन ग्रेट और स्मॉल एंड पुट्स इट्स ऑन द राइट पाथ ऑफ प्रोग्रेस. और ये सारी जो व्यवस्थाएँ हैं ये किसी भी देश को उन्नति के पथ पर ले जाने से रोकती हैं. इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस एंड इथनिकली डाइवर्स सोसाइटी. भारत जो है यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले और जो हमारी अलग अलग परंपराओं को मानने वाली से विभिन्न परंपराओं से मिक्स समाज है भारत का. देयरफॉर डिस्पैरिटी इज़ ऑब्वियसली प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म्स. इसलिए जो डिस्पैरिटी, जो विभिन्नता है, वो किसी न किसी रूप में हमारे समाज में व्याप्त है. द काइंड ऑफ इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन इंडिया आर द रेमनेंट ऑफ द पास्ट. ये पुराने समय से ही जो व्यवस्था जो है वो चली आ रही है हमारी सोसाइटी में व्याप्त है. द काइंड ऑफ इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इंडियन रेमिनेंट ऑफ द पास्ट, पुराने समय से ही चली जा रही है. विच वी हैव टू डिस्कार्ड, जिसे हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. हाउ एवर देयर आर मैनी अदर एनोमलीज इंक्लूडिंग, और भी कई सारी कुरीतियाँ व्याप्त हैं हमारे समाज में. लाइक इलिटरेसी, असाक्षरता है, कास्टिज्म, जातिवाद है, कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद है, रीजनलिज्म, धार्मिकता को अलग अलग रूपों में देखते हैं हम. विच हैव बीन द बोन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द जनरेशन, कंटेंसेशन ऑफ जनरेशन. और ये लगभग हर जनरेशन में ये पाई जा रही है. प्रेजुडिस, अब हम पढ़ते हैं प्रेजुडिस. प्रेजुडिस क्या है देखिए. Prejudice means to judge other people negatively or the feel that they are inferior. Prejudice means का मतलब होता है कि किसी हम दूसरे व्यक्तियों को हीन भावना से देखें और नकारात्मक सोच हो उनके बारे में हमारी, ऐसा हम पक्षपात करें. फॉर एग्जांपल, द स्टूडेंट्स फ्रॉम द सिटी एज वेल एज विलेज हैव बीन नेगेटिव ओपिनियन अबाउट ईच अदर. चाहे उदाहरण के हम देखें तो गांव और शहर के जो छात्र होते हैं वे एक दूसरे को अलग दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से उनके बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं. दो दे हैव नेवर मेट, जबकि वो कभी मिले नहीं होते. वी आर जनरली प्रोजेस्ड अगेंस्ट पीपल हु आर फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड. कई बार हम जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो अक्षम लोग होते हैं उनके साथ भी व्यवहार, मतलब भेदभाव वाला व्यवहार, पक्षपात
करते हैं भी करते हैं। दिस इज़ अनफेयर, जो कि ठीक नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड दीज पीपल विथ रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड अदर फैसिलिटीज़। सरकार ने नौकरियों में और अदर सुविधाओं में, अलग अलग सुविधाओं में इन्हें आरक्षण दिया हुआ है। दे आर नाउ कॉल्ड पीपल विथ स्पेशल नीड्स। अब इनको कहते हैं ऐसे व्यक्ति जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति। पीपल ऑफ स्पेशल नीड मीन्स विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति। प्रेजुडियस इज प्री प्रेजुडियस इन इंडिविजुअल एक्टिविटी और सिचुएशन विदाउट एक्चुअली हैविंग फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट देम। ये पक्षपात होता है, कभी कभी ये इंडिविजुअल होता है और ये किसी क्रियाओं पर और स्थिति पर भी निर्भर करता है। कभी कभी हैविंग फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट देम, कभी कभी हमें पूरी जानकारी नहीं होती है। वी कैन बी प्रेजुडिस अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ अ पर्सन, कभी कभी हम किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी व्यक्ति के लिए पक्षपात करते हैं। कम्युनिटी कभी किसी समुदाय के लिए पक्षपात करते हैं, कभी कभी किसी धर्म के लिए, कभी कभी किसी जाति के लिए पक्षपात करते हैं। इट इज़ ए नेगेटिव परसेप्शन विच इज़ नॉट हेल्दी आइदर फॉर अ सोसाइटी और फॉर एन इंडिविजुअल। ये जो हमारा जो नेगेटिव परसेप्शन है, जो हमारी सोच है, जो हमारी समझ है, ये जो नकारात्मक हमारी समझ या सोच है, जो हमने आदत बना ली है, वो किसी भी सोसाइटी के लिए, ना ही किसी व्यक्ति के लिए, ना ही किसी सोसाइटी के लिए अच्छी है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स इट एंड आवर एथिक्स एंड मॉरल डू नॉट सैंक्शन इट। हमारा संविधान भी इस चीज़ को रोकता है कि हम किसी भी तरह का पक्षपात किसी के साथ ना करें, और ना ही हमारे जो मॉरल, हमारे जो नैतिक मूल्य और कर्तव्य हैं, वो भी हमें इसे मानने से रोकते हैं। अब हम आते हैं डिस्क्रिमिनेशन पर। मीन्स भेदभाव। समटाइम्स आवर प्रेजुडिस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर विथ सर्टेन पीपल। कभी कभी हमारा जो पक्षपात वाला जो व्यवहार है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ को भी प्रभावित करता है। वी मे बी रूड टू देम, हम उसके साथ काफ़ी रूड मीन्स अकड़े हुए से रहते हैं। आइसोलेट देम, उनको अलग थलग कर देते हैं। अल्टीमेटली हार्म देम इन सम वे, और कहीं ना कहीं हम उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं इस तरीके से। दिस अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। इस तरह अगर किसी के बारे में हम पक्षपात करें किसी के साथ, नकारात्मक रवैया अपनाएं, तो इसी को हम भेदभाव भी कह सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस बर्थ और रेस ईटीसी। भारत का जो संविधान है, वो इस तरह के भेदभाव को, या भारत की सरकार इस तरह के भेदभाव को रोकती है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर हो, आदि तरह का, सभी तरह का ये भेदभाव जो रोकती है। एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की दृष्टि में सभी समान है। डिस्क्रिमिनेशन इज अ नेगेटिव परसेप्शन एंड शुड बी अवॉइडेड। ये एक तरह की हमारी नकारात्मक सोच है, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। सिंस इज इट्स ब्रीड डिसहार्मनी, ये जो है डिसहार्मनी मतलब हार्मनी, अशांति व्यवस्था जो है, अशांति को जन्म देता है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द स्केल, अगर हम संतुलन की बात करें, तो द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ पॉजिटिव प्रेफरेंस इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। संविधान ने बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए SC ST और अदर कास्ट्स को रिजर्वेशन भी दिया है, पॉजिटिव प्रेफरेंस इनको देने के लिए। वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल, माइनॉरिटीज़ एंड डिजेबल आर ऑल्सो गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ महिलाओं को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, या जो पीपल विथ स्पेशल नीड मतलब जो विकलांग या दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए अलग सुरक्षा के नियम भारतीय संविधान ने बनाए हुए हैं। है ना। अनटचेबिलिटी
परसिस्ट इवन टुडे, आज भी हमारे देश में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की भावना है। दो वुमेन आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स विदाउट मच अचीवमेंट, जैसे महिलाएं भी अपने हक के लिए लड़ रही होती हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट दे आर येट द ब्रॉट एज पर विद देयर मेल काउंटर पार्ट्स। इसमें हमेशा हमारे यहाँ जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पुरुषों की बात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये एक अनफॉर्चुनेट ही है ये कि महिलाओं को कम और पुरुषों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। डिस्क्रिमिनेशन विच स्टिल परसिस्ट इन वेरियस फॉर्म ऑफ आवर सोसाइटी, जो भेदभाव है कई मायनों में हमारे समाज में व्याप्त है। इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द नेम ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो या आर्थिक आधार पर हो, किसी न किसी आधार पर भेदभाव की जो घटना हमारे समाज में जो कुरीति है वो व्याप्त है। कास्ट और वर्ण is social class in a society which divided on the basis of birth, family, profession etc। हमारे यहाँ जो कास्ट, जाति और धर्म को, कुल को के आधार पर सोसाइटी को बांटा गया है। किस आपने किस परिवार में जन्म लिया है, आपका प्रोफेशन क्या है, ये सब जाति धर्म पर निर्भर करता है। देयर फॉर अ चाइल्ड बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली ऑटोमेटिकली बिकम ब्राह्मण, जैसे अगर किसी बच्चे का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। द सेम इज़ ट्रू फॉर अदर कास्ट, ये सभी कास्टों के लिए ऐसा ही होता है। इट मीन्स अ पर्सन कास्ट इज डिटरमाइंड बाय हिज हर बर्थ एंड परसेंटेज अलोन, मतलब बच्चे का जन्म ये डिसाइड करता है कि वो क्या है। देयरफॉर दिस सिस्टम डिवाइडेड आवर सोसाइटी इनटू हायर कास्ट एंड लोअर क्लासेस, इस तरीके का जो तंत्र है या जो सिस्टम है वो हमारे समाज को दो भागों में बांटता है। वन इज़ हायर कास्ट, मतलब ऊंची जाति के लोग, और निम्न जाति के लोग। सच अ डिवीजन इनकरेज पीपल ऑफ हायर कास्ट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट, और यही चीज़ आगे बढ़ाती है किस चीज़ को, कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो नीची जाति के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, भेदभाव रखते हैं। अब आ जाते हैं द वर्क प्रोवाइड टू द वैल्यू ऑफ द पर्सन, जो भी काम व्यक्ति करता है वही उसको महत्व, वो वैल्यू दिलाता है। द वर्क डन बाय अ वॉशरमैन, जैसे एक धोबी का काम क्या है, गार्बेज कलेक्टर कचरा कूड़ा इकट्ठा करने वाले का काम क्या है, इज़ वैल्यूड, उसकी वैल्यू क्या है। बट दीज पर्सन आर लुक्ड डाउन अपॉन आवर सोसाइटी, इनको हमारे समाज में नीची दृष्टि से देखा जाता है। सो इट सीम दैट इफ़ अ पर्सन डज वाट मे बी बाय इट्स वेरी नेचर अ डर्टी और अनडिजायरेबल टास्क फॉर कॉमन गुड, इस तरह का जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, और वो क्या काम करते हैं उनको ठीक दृष्टि से नहीं दे, चाहे उनकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, उन्हें ये काम करना पड़ता है। His services are much sought after. Does it sound logical? Of course not. The condition of lower caste is our society is pitiable. हमारे समाज में जो लोअर सोसाइटी है, जो ये निम्न जाति के लोग हैं, निम्न कास्ट के लोग हैं, उनकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। दे हैव टू डू ऑल द मैनुअल्स और अनहाइजेनिक जॉब्स, येट दे आर रिड्यूस्ड टू अ लोअर स्टेटस, और वो काफ़ी ऐसे अनहाइजीनिक जॉब करते हैं, कचरा कूड़ा इकट्ठा करते हैं, जिन्हें कि समाज में कोई इज्जत नहीं दी जाती। उनका स्टेटस या उनकी जो कद होता है समाज में वो भी काफ़ी नीचा होता है। द कास्ट सिस्टम इज़ अ मेजर ऑब्स्टिकल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, जो ये जातिवाद की जो व्यवस्था है ये आर्थिक विकास में, हमारे समाज के आर्थिक विकास में ऑब्स्टिकल मीन्स एक बाधा की तरह है। पर्सन वन इन अ पर्टिकुलर कास्ट, अगर कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर कास्ट में उसका जन्म होता है तो जैसे कॉबलर, जैसे वो मोची है, आर कंपेल्ड टू फॉलो द फैमिली हेरिडिटी प्रोफेशन, तो ये ज़रूरी पहले पुराने समय में होता था कि अगर वो जिस भी परिवार में, कास्ट में, जाति में, धर्म, उस जाति का जो भी काम था, प्रोफेशन था, वो उसी को आगे बढ़ाएगा परंपरा के तौर पर। इट्स सच अ सिचुएशन बोथ द एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, चाहे उसकी योग्यता कुछ भी हो
या उसके इंटरेस्ट भी हो, या नो एज वेल एज द नीड ऑफ सोसाइटी एंड द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री, है ना, इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री सफ़र। द कास्ट सिस्टम मेक पीपल नैरो माइंडेड। ये जो जातिवाद की व्यवस्था है ये लोगों को लोगों की संकीर्ण सोच का परिणाम होता है। दे इवन फॉरगेट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉर देयर नैरो कास्ट इंटरेस्ट। वो इसमें ये भी भूल जाते हैं कि जैसे किसी भी जाति या किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसमें योग्यता है तो वो सोसाइटी को, हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकता है, इससे देश उन्नति कर सकता है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। उनकी जो नैरो सोच है या जो नैरो संकीर्ण विचारधारा है वो देश के हित में नहीं होती, बल्कि कास्ट सिस्टम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट आउटकम ऑफ द कास्ट सिस्टम इज दैट द हैम्पर्स ऑफ यूनिटी ऑफ द कंट्री। सबसे बुरा जो नकारात्मक प्रभाव है, जो रुकावट या बाधा है हमारी ये कास्ट सिस्टम की वजह से, वो है देश की एकता में, यूनिटी ऑफ अ कंट्री। इट कम्स इन द वेज ऑफ सक्सेसफुल फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिटार्डेड द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम। ऐसे जो ये सोच या ऐसी जो व्यवस्था है वो डेमोक्रेसी की सफलता में, लोकतंत्र की सफलता में भी बाधा है, और देश के जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसमें भी उन्नति में भी बाधा उत्पन्न करती है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। इन सारी चीज़ों को, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो या प्रेजुडिस हो या डिस्क्रिमिनेशन हो, तो हमारे संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इन सबको हटाने के लिए। देयर आर प्रोविज़न इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। हमारे संविधान में भेदभाव और असमानता को हटाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं। देज आर फैसिलिटेड बाय फंडामेंटल राइट्स, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। राइट्स आर वर इसेंशियल फॉर गुड लाइफ एंड सेल्फ डेवलपमेंट। अच्छे जीवन के लिए और आत्म विकास के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ज़रूरी। बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, प्रजातंत्र सरकार होने के या लोकतांत्रिक सरकार होने के नाते, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी सर्टेन बेसिक राइट्स टू ऑल सिटीजन। वो भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। दीज बेसिक राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और इन आधारभूत मौलिक अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहते हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट्स एंड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान ने भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। इनमें से पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जितनी भी संवैधानिक बातें हों उनमें भी अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और कहीं भी अपना संस्कृति और शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार मिलता है। आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अपनाने के बाद से इंडिया बिकम ए सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य है। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी और लिग्टिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन बर्न आउट ऑफ द इंटरकास्ट मैरिज। जन्म से ही हमारे संविधान में कई नियम बनाए गए हैं, जैसे प्रॉपर्टी और लिजिटिमेसी के लिए, चिल्ड्रन कहीं भी जन्म लो, इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके अलावा जो हमारा संविधान है वहाँ जो हटाई गई है समाप्त, अनटचेबिलिटी जो है, जो छुआछूत की व्यवस्था, उसको समाप्त किया गया है। टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी इज़ एनी फॉर्म इज़ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर कोई छुआछूत की भावना रखता है तो ये गैर कानूनी होता है। ठीक है। द फ्यूचर ऑफ द कास्ट सिस्टम लुक्स अ लिटिल ब्राइट एज इट नो लॉन्गर अलाउ अस टू कंटिन्यू विथ कास्ट डिस्टिंक्शन। जो अब धीरे धीरे ये जो कास्ट सिस्टम जो है या अनटचेबिलिटी की व्यवस्था जो खत्म हो रही, जिससे जो निम्न वर्ग के लोग हैं इनका जो थोड़ा सा भविष्य है अब कुछ सुनहरा दिखाई देने लगा है। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शिक्षा का प्रसार हो रहा है, लोगों में जो वैज्ञानिक सोच बढ़ रही है और इक्वालिटी की भावना का विकास हो रहा है। द एडवांस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो उद्योगों को विकास हो रहा है, आर स्लोली बट श्योरली हेल्पिंग एबोलिशिंग द कास्ट सिस्टम फ्रॉम आवर सोसाइटी। ये
सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारे समाज से एक दिन ये अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना को बिल्कुल निकाल देंगी। वोकेशन इज़ नो लॉन्गर अ श्योर इंडेक्स ऑफ कास्ट। जो व्यवसाय है वो किसी भी जाति का एक निश्चित सूचकांक नहीं होता है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट द ब्राह्मण्स आर अर्निंग देयर लिविंग एज ट्रेडर। जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि कोई अगर ब्राह्मण फैमिली में जन्म ले रहा है तो वो ट्रेड व्यवसाय करके भी कमा रहा है। शॉपकीपर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, दुकानदार भी है, उद्योगपति भी है। अदर कास्ट आर अडॉप्टिंग अदर प्रोफेशन, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग प्रोफेशन है धंधे को अपना रहे हैं, सच एज टीचिंग और ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्स। जैसे कोई शिक्षक बन रहा है वो किसी भी जाति का हो, कोई सेना में जा रहा है। स्लोली बट श्योरली, धीरे धीमे हो रहा है, लेकिन पर ये बात ये निश्चित है कि इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ डायलेटिंग द इफेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम है वो धीरे धीरे इसको लचीला बनाता चला जा रहा है। इंटर डाइनिंग, खान पान की जो व्यवस्था है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जहाँ सभी जाति धर्म भाषा के लोग एक साथ आते जाते हैं, पब्लिक ईटिंग प्लेस जहाँ सामूहिक भोज होता है, कॉमन कैंटीन हो या कॉलेज हॉस्टल हो, यहाँ सभी जाति धर्म भाषा के लोग रहते हैं और किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। एंड फ्री मिक्सड एट सोशल फंक्शन हैव डेल्ट अ सीवियर ब्लो टू कास्ट सिस्टम। और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, वो कास्ट सिस्टम को गंभीरता से ख़त्म कर देंगी। पॉलिटिकल लीडर्स एंड इनिमेंट एजुकेशनिस्ट आर endeavoring the पर्स सोसाइटी ऑफ द इनहेरिटेड इविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। चाहे वो हमारे राजनेता हों या हमारे शिक्षाविद हों, सभी ये मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो अछूत नाम की जो इविल या बुराई है हमारे, या जो जाति व्यवस्था की जो बुराई हमारे समाज में फैली है वो दूर हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की स्लाइड में हम और नया टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन बाय।